80 सालों से भारत को धमका रहा था चीन। सरकार ने उठाया ऐसा कदम कि अब खुद कांप रहा है ड्रैगन। पहले सिंधु घाटी, अब ब्रह्मपुत्र। लॉन्च हुआ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ बनेगा भारत का सुरक्षा कवच, बल्कि इंडिया को वाटर सुपर पावर बनाकर चीन को दे देगा मात। आखिर भारत ने ऐसा तो क्या किया कि जिनपिंग की उड़ गई नींद। नमस्कार दोस्तों, भारत के सरहदी दुश्मन चीन और पाकिस्तान पानी को लेकर हमेशा हमें दबाते आए हैं, लेकिन अब भारत भी समझ चुका है कि आने वाला युद्ध सिर्फ बंदूक और मिसाइलों से नहीं, बल्कि पानी की बूंद बूंद से लड़े जाएंगे। और इसी सोच के साथ भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो न सिर्फ चीन की चालबाजियों को बेअसर करेगा, बल्कि भारत को एशिया की जल शक्ति यानी वाटर सुपर पावर बना देगा। तो आपने भी सुना होगा कि चीन आजादी के वक्त से भारत को धमकाता आया है कि वो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मोड़ देगा, सूखा पैदा कर देगा या अचानक पानी छोड़कर ब्रह्मपुत्र को एक जियो स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल करेगा। अब भारत की एक रणनीति ने उसी चीन की बोलती बंद कर दी है। जी हां, भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने चीन को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है कि उसने ब्रह्मपुत्र पर अपने देश के सबसे बड़े बांध बनाने के लिए जो अरबों डॉलर खर्चे थे, वो उसी नदी के पानी में डूब गए, क्योंकि अब चीन चाहकर भी ब्रह्मपुत्र को भारत के खिलाफ एक वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने ऐसा क्या किया कि रातों रात चीन की सालों पुरानी साजिशें फेल हो गई। क्यों ब्रह्मपुत्र नदी का नाम लेकर चीन पिछले 80 सालों से भारत को धमकाता आया है, और क्या है भारत का वो सीक्रेट प्रोजेक्ट जिसने चीन की रातों की नींद उड़ा दी? चलिए जानते हैं। चीन और भारत के बीच चल रही इस वाटर वॉर की शुरुआत होती है हिमालय के पहाड़ों से, जहां चीन के तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे वहां यारलुंग स्तंगपो कहा जाता है। और ये नदी तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और अंत में असम से गुजरते हुए बांग्लादेश जाती है। कुल मिलाकर ये नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है और इसमें खास बात है, इसका फ्लो बहुत तेज है, जिससे ये हाइड्रो पावर के लिए परफेक्ट मानी जाती है। यही वजह है कि चीन की काली नजर इस नदी पर पहले से है। उसने इस नदी पर कई डैम बनाए हैं और सबसे कंट्रोवर्शियल डैम है मेगा डैम इन मेडोंग, जिसे तिब्बत के मेडोंग काउंटी में बनाया जा रहा है। मेडोंग वो इलाका है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी एक तेज मोड़ लेकर चीन से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी ये डैम एक ऐसे लोकेशन पर है जहां से चीन चाहे तो भारत की ओर जाने वाला पूरा पानी रोक सकता है, जिससे पूर्वोत्तर में सूखा पड़ सकता है या फिर अचानक पानी छोड़कर भयंकर बाढ़ ला सकता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर चीन ने ना तो ट्रांस बाउंड्री वाटर ट्रीटी साइन की है और ना ही उसने पर्यावरणीय प्रभाव का कोई डेटा रिलीज किया है, जिससे ये साफ होता है कि चीन इस नदी का कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहता है। अब एक तरफ चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर इतना बड़ा डैम बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसने एक कूटनीतिक चाल भी चली। दरअसल पहले चीन हर मानसून से पहले भारत को फ्लो डेटा शेयर करता था ताकि बाढ़ से बचाव किया जा सके, लेकिन डोकलाम विवाद और इंडो चाइना बॉर्डर पर तनाव के बाद चीन ने अचानक डेटा देना बंद कर दिया, ये जानते हुए भी कि अगर बाढ़ आई तो भारत के लाखों लोगों की जान जा सकती है। इस तरह वाटर ब्लैकमेलिंग करके चीन को लगा कि अब भारत उसके सामने झुक जाएगा और गिड़गिड़ाते हुए डेटा मांगेगा, लेकिन भारत ने जो किया उसने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, भारत ने न सिर्फ चीन की हरकतों पर पैनी नजर रखी, बल्कि ब्रह्मपुत्र पर ऐसी वाटर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंस्टॉल कर दी जो ये बताती है कि चीन कब क्या करता है। यानी इससे पहले चीन ब्रह्मपुत्र नदी के फ्लो के साथ छेड़खानी करे, भारत को पहले ही पता चल जाता है कि वो क्या करने वाला है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि भारत ने बड़ी चालाकी से इसरो और IMD के साथ मिलकर रियल टाइम सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे चीन चाहे जितना भी पानी रोके या छोड़े, हमें सब पता चल जाता है, वो भी मिनटों में। अब हालात ये हो गई है कि चीन के डैम्स से निकलने वाले पानी पहले भारतीय सिस्टम को रिपोर्ट करता है, फिर नीचे बहता है। यानी चीन अब बांध नहीं चला रहा, बल्कि भारत का वाटर अलार्म सिस्टम ट्रिगर कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, अंडरग्राउंड लेवल सेंसर्स की मदद से ब्रह्मपुत्र नदी की हर बूंद पर नजर रखना शुरू कर दिया है। साथ ही हाई फ्लो सेंसर और रिवर रेडार डिटेक्शन
यूनिट्स को अरुणाचल और असम की सीमा पर इंस्टॉल किया है, जिससे हर बाढ़ या अचानक से कम ज्यादा हुए वाटर फ्लो की डेटा भारत के सिविल और डिफेंस एजेंसीज को तुरंत मिल जाती है। यानी ब्रह्मपुत्र के पानी के लिए भारत को मोहताज करने की चीन की चाल पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। मगर वो कैसे? क्योंकि डेटा से तो सिर्फ पानी का फ्लो पता चलेगा। अगर चीन ने पानी का वाटर वेपन की तरह इस्तेमाल कर दिया तो भारत उससे कैसे बचेगा? तो यहीं पर आता है भारत का दूसरा बड़ा कदम, जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम और रिजर्वायर बनाना। जी हां, ब्रह्मपुत्र पर भारत ने किनारे किनारे दर्जनों माइक्रो और मेगा स्टोरेज डैम बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, जिससे चीन की चाल नाकामयाब हो गई है। यानी अगर चीन पानी रोकेगा तो भारत अपने डैम स्टोरेज में मौजूद पानी के जरिए किसानों की जरूरत पूरी करेगा और असम या अरुणाचल प्रदेश में सूखा नहीं पड़ेगा। और दूसरा, अगर चीन तेजी से पानी छोड़ता है तो यही स्टोरेज डैम्स उस बाढ़ के पानी को नियंत्रित करते हुए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की तरफ मोड़ देंगे। भारत ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र को दुनिया के सबसे बड़े और अपने महत्वाकांक्षी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ दिया है। इस नदी जोड़ो परियोजना में देश भर में सभी बड़ी छोटी नदियों को डैम और केनाल के जरिए एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ नहीं आएगी और राजस्थान में सूखा नहीं पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की सराहना दुनिया भर में हो रही है और यह प्रोजेक्ट भारत को एशिया की वाटर सुपर पावर कंट्री बना देगा, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें और वीडियो जरूर देखें। फिलहाल बात करें भारत के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट की, जिसने चीन के अरबों डॉलर के मेगा डैम को धूल चटा दी है, क्योंकि इसका उद्देश्य तो भारत के ऊपर एक वाटर वेपन सेट करना था, जो फेल हो गया है। तो इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट दिखने में भले ही एक समान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगे, लेकिन असल में ये भारत की रणनीतिक योजना का ऐसा हिस्सा है जिसे सुनकर ड्रैगन की दाढ़ी में भी आग लग गई है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में बनाया जा रहा ये डैम न सिर्फ भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का सबसे महत्वाकांक्षी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बल्कि ये चीन के उस प्लान का करारा जवाब भी है, जिसमें वो ब्रह्मपुत्र पर कंट्रोल पाकर भारत को वाटर ब्लैकमेलिंग में फंसाना चाहता है। लेकिन अब चीन की चाल उसी पर भारी पड़ गई है, क्योंकि दिबांग प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं बल्कि वाटर पॉलिटिक्स का भी पावर हाउस बन चुका है। दोस्तों, ये कोई साधारण बांध नहीं है, बल्कि दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट पर सरकार 32,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और इस बांध पर बना हाइड्रो पावर प्लांट 2,880 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे पूरा नॉर्थ ईस्ट चमक उठेगा। वहीं इस प्रोजेक्ट में जो बांध बनाया जा रहा है उनकी ऊंचाई 237 मीटर होगी। यानी अगर चीन ज्यादा पानी छोड़ देगा तो दिबांग डैम उसे कंट्रोल कर लेगी, और अगर पानी रोकता है तो भारत के पास स्टोरेज डैम भी पहले से भरे हुए पानी के साथ रहेगा, यानी कोई डाइट वे नहीं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये स्टोरेज मॉडल ब्रह्मपुत्र जैसी अनियमित नदी को कंट्रोल करने का सबसे आधुनिक और प्रभावशाली तरीका होगा। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के तैयार हो जाने के बाद भारत के उत्तर पूर्वी राज्य आत्मनिर्भर बनेंगे, क्योंकि उनके लिए खेती के कई नए अवसर पैदा होंगे। भारत के इस कदम से ड्रैगन को समझ आ गया है कि भारत कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, बल्कि अब हर चाल का जवाब प्लान ए बी सी के साथ देता है। चीन ने जिस डैम को वाटर वेपन सोचा था, अब उसका असर भारत की रणनीति के आगे बिजली के बिल जैसा छोटा लगने लगा है। और अब भारत यही नहीं रुका है। दिबांग के अलावा सियांग, सुनबरीसिरी और लोहित जैसी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर भी डैम, स्टोरेज यूनिट और फ्लड कंट्रोल सिस्टम का जाल बिछाया जा रहा है। यानी चीन ऊपर से कोई भी गेम खेले, भारत नीचे से चेकमेट कर देगा। दोस्तों, एक तरफ चीन भारत की वाटर डिप्लोमेसी यानी पानी की कूटनीति से अपने दांत चबा रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पर तो हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत आ गई है। दरअसल भारत ने शांति स्थापित करने के लिए 65 साल पहले पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत किए थे, जिसमें सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के कुल पानी में से 80% पानी पाकिस्तान को मिलता था, सिर्फ 20% भारत को, जबकि ये नदियां हिमालय से निकलती थी और भारत से होकर पाकिस्तान जाती थी। यानी इनका मालिकाना हक भारत के पास था। लेकिन अब पाकिस्तान के आतंकवादी गतिविधियों के बाद भारत ने इस सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है और भारत में सिंधु नदी पर डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं जो डैम बने हुए हैं उनमें से भी पानी रोकना शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान की 90% एग्रीकल्चर लैंड सूखी और बंजर हो जाएगी और हाइड्रो पावर जनरेशन रुकने की वजह से पूरे देश में ब्लैकआउट हो जाएगा। इस बारे में डिटेल वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने का भारत का ये स्ट्रेटेजिक मूव आपको कैसा लगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक जरूर करवा दीजिए और ऐसी ही एक रोचक खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।